वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बिटकॉइन नामी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ये क्रिप्टो करेंसी मार्च 2020 में एक बिटस्ट्रैक नामी कंपनी ने लॉन्च की। ये जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन नाम की, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनाई गई थी और ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे ERC20 की स्पेसिफिकेशन पे बनाई गई थी ये करेंसी। एक बात याद रखें ब्लॉकचेन की फील्ड में कि जो क्रिप्टो करेंसी अपनी ब्लॉकचेन के साथ लॉन्च होती है उस क्रिप्टो करेंसी को कॉइन कहते हैं, और जो क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे सहारे के तौर पे चलती हैं उन क्रिप्टो करेंसी को टोकन कहते हैं। तो बिटकॉइन को कॉइन कहना गलत बात होगी, इसको आप बिट टोकन कह सकते हैं क्योंकि इसका अपना ब्लॉकचेन नहीं है। ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनाई गई थी क्रिप्टो करेंसी, तो इसको आप बिट टोकन कह सकते हैं। ये जब मार्च 2020 में करेंसी लॉन्च की गई तो मार्केट में बहुत से लोगों ने अप्रैल और मई के महीने में इसको परचेजिंग करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी में जो परचेजिंग की है वो मई और जून 2020 के महीने में की है। मई और जून के महीने में 2020 में लोगों ने ये सोच के बिटकॉइन को परचेज किया क्योंकि ये जो कंपनी थी बिटस्ट्रैक, इसने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अपना लॉन्च किया हुआ है जिसके तहत आप यहाँ पे बिटकॉइन इनसे खरीद के इनके इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में डिपॉजिट करते हैं पैसे, और वो डिपॉजिट 1 साल के टाइम पीरियड तक ये कंपनी अपने पास रखती है और उस डिपॉजिट पे आपको मंथली 5% प्रॉफिट देती है, लेकिन वो प्रॉफिट भी आपको बिट टोकन में देती है। अब कंपनी कहती है कि आप हमसे पहले बिट टोकन खरीदें, वो खरीद के हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें। 1 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट बिट टोकन की सूरत में हमारे पास होल्ड होगी। उस इन्वेस्टमेंट पे हम आपको मंथली प्रॉफिट देंगे। एवरेज इनका प्रॉफिट लगा लें कि 5% ही आपको प्रॉफिट देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो 5% भी जो प्रॉफिट होता है वो भी बिट टोकन में आपको रिसीव होता है। आप अपना प्रॉफिट हर महीने निकाल सकते हैं, हर हफ्ते निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 1 साल से पहले रिटर्न नहीं ले सकते हैं। 1 साल के बाद कंपनी आपके बिट टोकन आपको रिटर्न दे देती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से आप कैश आउट कर लेते हैं। लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, ये सोच के कि इस क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर उन्हें मंथली प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये सोच के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करे जिसपे इन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा कोई प्रोजेक्ट खरीदना है या कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसकी पेमेंट आपने बिट टोकन में करनी होगी। यानी कि इनके अगर प्रोडक्ट देखे जाए तो इनका एक बिट स्मार्ट है और कोई गेमिंग इनकी इंडस्ट्री है, और इसके अलावा इनका कोई बिट टावर है। बिट टावर पता नहीं बन रहा है या बन चुका है, तो उसकी फ्लैट की परचेजिंग भी इन्होंने ऑप्शन रखा है कि वो आप बिट टोकन में खरीद सकते हैं। लेकिन ये बिटकॉइन जो है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको फ़ायदा देगी या अभी तक आप नुकसान में हैं? चलो थोड़ा सा इसको और आसान कर देते हैं। जिन दोस्तों ने मई 2020 में बिट टोकन को परचेज किया होगा, उस वक्त बिट टोकन का प्राइस था कमोपेश 52 सेंट। मैं डॉलर के हिसाब से इसका रेट बताऊंगा, वैसे ये यूरो में अपना प्राइस शो करते हैं, लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीगो पे प्राइस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डॉलर में आपको ज़्यादातर प्राइस शो होते हैं जो आपको समझने में आसानी पैदा कर देते हैं। अगर आपने बिट टोकन में 1 लाख रुपए मई 2020 में इन्वेस्टमेंट करे होंगे तो 1 लाख रुपए पे 52 सेंट के हिसाब से आपको कमोपेश इतने बिट टोकन मिले होंगे। इतने बिट टोकन आपको मिल गए। अब 1 साल तक समझ लें कि आपको 5% के हिसाब से एवरेज ये मंथली प्रॉफिट भी दे रहे थे बिटस्ट्रैक वाले। तो 1 साल के बाद मार्च 2021 में जो बिट टोकन का प्राइस है वो हो गया इतना। जी हाँ, मार्केट प्राइस डाउन क्यों हो गया, ये बात समझ नहीं आई ना। मई 2020 में इसका प्राइस था ये, मार्च 2021 में इसका प्राइस था ये, और मई 2021 में इसका प्राइस हो गया ये प्राइस डाउन कैसे हो गया? और 1 साल प्राइस डाउन तो हो चुका है। अब 1 साल के बाद आपने अपना इन्वेस्टमेंट के बिट टोकन भी ले लिए कंपनी से, और 12 महीने प्रॉफिट की सूरत में जो आपको इतने बिट टोकन मिले थे 1 लाख रुपए के ऊपर,
तो वो भी आपको मिल गए। अब आप जो अपना आपको जो प्रॉफिट के 20 टोकन मिले वो, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 20 टोकन वो, अब वो 1 साल के बाद दोनों 20 टोकन को जब आप कैश आउट करते हैं तो आपको कितने पैसे रिसीव होते हैं? इतने पैसे। ये तो नुकसान हो गया। आपने तो 1 लाख रुपए लगाए थे 1 साल पहले ये सोच के कि आपको प्रॉफिट होगा। 1 साल के बाद ये क्यों प्रॉफिट डाउन हो गया? और प्रॉफिट और आपकी इन्वेस्टमेंट मिला के आपके 1 लाख रुपए भी क्यों नहीं निकल सके? आपको उल्टा 14-15% नुकसान क्यों हो गया इन्वेस्टमेंट का? हालांकि 1 साल तो आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, फिर नुकसान हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ, और इसको ये वाले जो पॉइंट है ना, ये आपने समझने हैं। अगर आप ये पॉइंट को समझेंगे तो आप जो शिट क्रिप्टो है ना उनसे बच सकेंगे। 20 टोकन मेरी नज़र में शिट क्रिप्टो क्यों है उसकी वजूहत मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 20 टोकन है इसकी टोटल जो सप्लाई है ना वो है इतनी, और अभी तो इसका मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीगो से हटा दी गई है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने पुराना डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी 8-9 महीने में सर्कुलेटिंग जो सप्लाई थी वो थी 2%, और इनका जो मार्केट कैप था वो था कितना? $75 लाख के करीब था इनका मार्केट कैप। ये याद रखें कि जनवरी तक 20 टोकन ने $1 को टच करा था। फिर जनवरी के बाद से इससे ये डाउन होना स्टार्ट हो गया। क्यों डाउन हुआ? एक बात याद रखें, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस तब डाउन होता है जब उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाली जाए, और कभी भी और कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस तब इंक्रीज होता है जब उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की जाए। अब देखें, एक बात अच्छे तरीके से समझें। कंपनी का टोकन लॉन्च हुआ है मार्च में, लोग आना शुरू हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ती गई है। मार्च में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, अप्रैल में ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मई में मजीद और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह करते करते दिसंबर 2020 तक बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अचानक जनवरी के महीने में 2021 की जनवरी के महीने में क्यों इस 20 टोकन का प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो गया? जनवरी के महीने में प्राइस $1 को टच करके डाउन होना स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि जब कंपनी ने अपना ये टोकन लॉन्च किया था और वक्त के साथ साथ इन्वेस्टर आ रहे थे, तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने अपने टोकन का प्राइस बढ़ाया। कैसे प्राइस बढ़ाया? कंपनी ने जिस एक्सचेंज में अपने 20 टोकन को रजिस्टर किया हुआ था उन एक्सचेंज से कंपनी ने अपने ब्रोकर के जरिए खुद अपनी करेंसी खरीदना शुरू कर दी, परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दी। जब क्रिप्टो करेंसी में सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी भी हो, उस सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितनी ज़्यादा परचेजिंग होती है उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और कंपनी भी मजीद परचेजिंग कर रही थी अपने ही कॉइन को, तो करेंसी का प्राइस बढ़ रहा था। जनवरी में बढ़ते 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 इस करेंसी का प्राइस $1 को क्रॉस करके ऊपर चला गया था। $1 और कुछ सेंट तक चला गया था 20 टोकन का प्राइस। फिर जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में कंपनी ने यह सोचा कि अब लोगों का 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है। लोगों ने जो मार्च के महीने में, जिन लोगों ने मार्च में इन्वेस्टमेंट की थी वो मार्च में अपने डिपॉजिट को रिटर्न लेंगे। कुछ लोग मार्च में लेंगे, कुछ लोग मई में लेंगे। तो लोगों को अब पैसे रिटर्न देने होंगे, तो कंपनी ने सोचा कि अब अपना पैसा निकालना शुरू करो। तो अगर आप कंपनी का कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीगो पे कॉइन मार्केट कैप चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कंपनी की कॉइन मार्केट जो कैप है वो कितना बढ़ रहा था दिसंबर तक, नवंबर तक, जनवरी तक। उसके बाद वो कैप निकलना शुरू हो गया, यानी कि कंपनी के जो मार्केट कैप था वो अचानक डाउन होने लग गया। डाउन क्यों हो रहा था? इन्वेस्टर तो अपने पैसे निकाल नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ माइनर सा प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो ये बड़ा अमाउंट कैसे निकल रहा था इस क्रिप्टो टोकन से? तो ये ऐसे निकल रहा था। तो कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने निकालना शुरू कर दी। कंपनी ने जनवरी और फरवरी में अपने इतनी पैसे कैश आउट करवा लिए कि जिसकी वजह से ये इस क्रिप्टो टोकन का प्राइस गिरते 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 30 सेंट तक आ गया। फिर मार्च के महीने में 28 सेंट तक आया, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगस्त 2021 में इस क्रिप्टो टोकन का प्राइस जो है 26 सेंट है। और इस वक्त अगर जिन लोगों ने मार्च के महीने में, या जिन लोगों ने मई के महीने में, या जिन लोगों ने जून के महीने में, या जिन लोगों ने दिसंबर 2020 के महीने में
क्रिप्टो टोकन ये परचेज किए थे वो अगर आज अपना डिपॉजिट और अपना प्रॉफिट दोनों सेल आउट भी कर दें तब भी वो नुकसान में है। और ये नुकसान तब तक रहेगा जब तक इसका जो है मार्केट कैप इंक्रीज नहीं हो जाता है। लेकिन याद रखें, अब मार्केट कैप इंक्रीज इसका नहीं होगा, उसकी वजूहात भी हैं। इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस क्यों इंक्रीज मजीद नहीं होगा, उसका रीज़न ये है, कंपनी को स्टार्ट में मार्केटिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट प्राइस पंप किया। पंप करने के बाद बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, कंपनी ने अपने पैसे निकाल लिए और कंपनी मजीद आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे निकालेगी जिस तरह मजीद लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। लेकिन यह है कि कंपनी की सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ मार्केट में 2% है, तो कंपनी अपनी बाकी भी 98% सप्लाई सेल करने की भरपूर कोशिश करेगी और उसके हवाले से कंपनी वक्तन फवक्तन नई नई ऑफरें निकालेगी। कुछ टाइम के बाद आपको ये ऑफर भी देखने को मिलेगी बिटकॉइन में कि 1000 यूरो के बिटकॉइन लें और 3000 यूरो के बिटकॉइन हासिल करें, क्योंकि कंपनी को अपने बिटकॉइन बेचने हैं और आप जैसे लोग ही तो खरीदेंगे जो रिसर्च तो करते नहीं हैं और ना आपको रिसर्च करने की जहमत पड़ती है। आप हमेशा चाहते हैं कि दुनिया भर में अगर 10 लोग वो काम कर रहे हैं तो आप सोचते हैं मैं भी वही काम करूंगा, हालांकि आप ये नहीं सोचते कि शायद वो 10 लोग कोई गलती कर रहे होंगे, लेकिन आपने ये जहमत उठानी थोड़ी है रिसर्च के हवाले से। याद रखें, कारोबार के उसूल होते हैं, आपने वो काम करना चाहिए जो काम आपको आता हो, या एक ऐसे शख्स को अपने साथ पार्टनर बना लें जो उस काम को बाखूबी अच्छे तरीके से समझता हो। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, फिर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं तो आप नुकसान उठाएंगे और आपकी वजह से दूसरे लोग भी नुकसान उठाएंगे। वैसे बहुत से लोगों ने शायद कंपनी को मेल की थी मार्केट कैप के हवाले से और सर्कुलेटिंग सप्लाई के हवाले से, तो कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि coinmarketcap.com की वेबसाइट पे और CoinGecko की वेबसाइट पे ये जो बिटकॉइन है इसका मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई हेडन कर दी गई है। अगर आप भी जाके चेक करेंगे CoinGecko पे और coinmarketcap.com पे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये क्रिप्टो करेंसी है इसकी मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई हटा दी गई है ताकि लोग दोबारा इस तरह के सवाल ना कर सकें, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं वो जाहिर सी बात है सवाल करते हैं और कंपनी उसका सही जवाब नहीं दे सकती है। कंपनी आपको हमेशा यही कहेगी कि हमने किसी के 1 रुपया भी ठगा नहीं है। याद रखें, चोरी ये नहीं होती कि कोई शख्स आपके पैसे लेके गायब हो जाए, वही चोरी होती है भाई। वक्त के साथ नए नए तरीके आते हैं चोरी करने के। आजकल शिट क्रिप्टो में ये दौर चल रहा है कि देने वाला आपको पैसे भी रिटर्न दे रहा है लेकिन आपको पैसे रिसीव ही नहीं होते। क्या आपने लगाए पाकिस्तानी रुपीस थे, यूरो थे, दिरहम थे, लेकिन वो आपने लगाए थे क्रिप्टो टोकन में, एक शिट क्रिप्टो में। कंपनी कहती है हमने तो आपसे जो शिट क्रिप्टो आपको बेची थी वो आपको रिटर्न कर दी, उसका प्रॉफिट भी आपको रिटर्न कर दिया। अब अगर उसका प्राइस डाउन हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन आप अगर एक अच्छे रिसर्चर होते तो आप सवाल करते कि लोगों की इन्वेस्टमेंट तो आपके पास होल्ड है, 1 साल से पहले तो लोग अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं, तो इस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप क्यों डाउन हो रहा है? कौन इस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप डाउन कर रहा है? लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने से इतना मार्केट कैप डाउन नहीं होता है। इतनी ज्यादा तादाद में अगर मार्केट कैप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी अपनी मर्जी से इस शिट क्रिप्टो का प्राइस अप एंड डाउन कर रही है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अभी भी नुकसान, बहुत सारे लोग अभी भी जिन लोगों ने इस शिट क्रिप्टो बिट टोकन में पैसे लगाए होंगे वो अभी तक लॉस में होंगे। याद रखें, सिर्फ प्रॉफिट में यहाँ पे वही लोग होंगे जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर जो हैं वो बेचारे अभी तक नुकसान में होंगे इस प्रोजेक्ट में। बस एक ओवरव्यू देना चाहूँगा आखिर में आपको कि जिन लोगों ने मई 2020 में बिट टोकन में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए होंगे और उन्होंने 2021 मई में अपना वो डिपॉजिट और 12 महीने में जो उन्हें 5% एवरेज के हिसाब से प्रॉफिट मिला होगा बिट टोकन में, वो दोनों अगर मिलाए जाएं और अगर आपने ये बिट टोकन 1 लाख रुपए के 1 साल पहले डिपॉजिट किए थे और उस दौरान बिट टोकन का प्राइस था ये, और मई 2021 में बिट टोकन का प्राइस है ये, और प्रॉफिट प्लस डिपॉजिट अगर आपने मई 2021 में कैश आउट करे होंगे तो आपको इतने पैसे रिटर्न हुए होंगे, यानी कि आप टोटल लॉस में रहे यहाँ पे बिट टोकन में, क्योंकि आप एक नेटवर्कर नहीं थे तो आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ही हासिल किया, लेकिन वो प्रॉफिट और वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉस ही देके गई। लेकिन अगर आपने यही पैसे
टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करे होते तो आप फायदे में होते या नुकसान में होते, उसका एक सर्वे करें कि अगर आपने ये पैसे मई 2020 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे होते, जब बिटकॉइन का प्राइस था ये मई 2020 में, उस वक्त अगर आप 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते और बिटकॉइन खरीद के अपने वॉलेट में रख लेते और मई 2021 में अगर वही बिटकॉइन आप सेल आउट कर देते तो वो 1 लाख का बिटकॉइन आपका मई 2021 में इतने पैसे में सेल आउट हो जाता, क्योंकि मई 2021 में बिटकॉइन का प्राइस था इतना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। आप समझ गए होंगे कि शिट क्रिप्टो को किस तरह पहचाना जाता है, और मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था कि आप बिटकॉइन को थोड़ा अच्छे से समझ लें, कि आप ये ना हो कि आप सारे पैसे बिस टोकन में लगा दें और सोचें कि ये फ्यूचर का नया बिटकॉइन या इथीरियम है। याद रखें, ये एक यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी है जो कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेस के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस क्रिप्टो को अगर आप ऐसा यूटिलिटी यूज करें तो ठीक है, लेकिन इसको फ्यूचर सेविंग ना समझें, इसे फ्यूचर का बिटकॉइन ना समझें, वरना आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें, और किसी किस्म का अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। शुक्रिया।